नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो आपके हजारों रुपए बचा सकती है। क्या आपको पता है कि सिर्फ भारत की 1 से 2% आबादी ही इनकम टैक्स देती है, लेकिन फिर भी करोड़ों लोग आईटीआर फाइल करते हैं। इसका मतलब है कि बहुत से लोग बिना जरूरत के टेंशन ले रहे हैं। आज मैं आपको आईटीआर फाइलिंग AY 2025-26 की कंप्लीट जानकारी दूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखिए। सबसे पहले समझते हैं कि आईटीआर क्या होता है। आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न। यह एक फॉर्म है जिसमें आप गवर्नमेंट को बताते हैं कि पिछले साल आपकी कितनी इनकम हुई और कितना टैक्स आपने दिया। यह सिर्फ टैक्स देने के लिए नहीं, बल्कि आपकी फाइनेंशियल आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए भी जरूरी है। इस साल की सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि सीबीडीटी ने आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट एक्सटेंड कर दी है। पहले यह 31 जुलाई 2025 थी, अब यह 15 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। यह एक्सटेंशन इसलिए दी गई है क्योंकि इस साल आईटीआर फॉर्म्स में काफी बदलाव किए गए हैं। नए अपडेट्स में सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि अब आईटीआर 1 और आईटीआर 4 फॉर्म्स के लिए एक्सेल यूटिलिटी भी उपलब्ध है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास इंटरनेट की प्रॉब्लम है तो भी आप ऑफलाइन अपना आईटीआर तैयार कर सकते हैं। अब समझते हैं कि कौन सा व्यक्ति आईटीआर फाइल करना चाहिए। जरूर फाइल करें अगर आपकी ईयरली इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है, आपको इनकम टैक्स रिफंड चाहिए, आपने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस किए हैं, लोन अप्लाई करना है या वीजा के लिए इनकम प्रूफ चाहिए। फाइल करने की जरूरत नहीं अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है, कोई टीडीएस नहीं कटा है, कोई रिफंड क्लेम नहीं करना। लेकिन याद रखिए, अगर आपका टीडीएस कटा है और आपकी टोटल इनकम टैक्स स्लैब से कम है तो आईटीआर फाइल करके रिफंड ले सकते हैं। ई फाइलिंग प्रोसेस बहुत सिंपल है। सबसे पहले incometax.gov.in पर जाकर अपना अकाउंट बनाएं। फिर सही आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट करें। सैलरी वाले लोग आईटीआर 1, बिजनेस वाले आईटीआर 4 यूज करें। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। फॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट्स, इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स और टीडीएस सर्टिफिकेट्स। फॉर्म फिल करते समय ध्यान दें कि सभी डिटेल्स एक्यूरेट हों। गलती से भी फेक इंफॉर्मेशन न दें, क्योंकि यह लीगल डॉक्यूमेंट है। फाइलिंग के बाद आईटीआर वी जनरेट होगा। उसे 120 दिन के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सेंड करना है। टीडीएस का मतलब है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अगर आपकी सैलरी से टीडीएस कटा है तो फॉर्म 16 में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं, पहला, गलत आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट करना। सैलरी इनकम के लिए आईटीआर 1, बिजनेस के लिए आईटीआर 3 या आईटीआर 4 यूज करें। दूसरा, बैंक अकाउंट डिटेल्स गलत देना, रिफंड का पैसा गलत अकाउंट में चला जाएगा। तीसरा, टीडीएस डिटेल्स मैच नहीं करना। फॉर्म 16 के टीडीएस अमाउंट को आईटीआर में सही से एंटर करें। चौथा, लेट फाइलिंग। सितंबर 15 के बाद फाइल करने पर पेनल्टी भी लग सकती है। यहां एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, भारत में सिर्फ 1-2% लोग एक्चुअली इनकम टैक्स पे करते हैं, लेकिन आईटीआर फाइलर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 10 सालों में आईटीआर फाइलर्स की संख्या 120% बढ़ी है। एक और मिथ बस्टर, बहुत से लोग सोचते हैं कि आईटीआर फाइल करने से इनकम टैक्स नोटिस आएगा। यह बिल्कुल गलत है। एक्चुअली आईटीआर फाइल करना आपकी फाइनेंशियल डिसिप्लिन दिखाता है। तो दोस्तों, आईटीआर फाइलिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस सही जानकारी और थोड़ा ऐसे पेशेंस चाहिए। याद रखिए, डेडलाइन है 15 सितंबर 2025, तो अभी भी पूरे 3 महीने का समय है। अगर यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक बटन दबाना न भूलें। धन शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि ऐसी और भी यूजफुल फाइनेंशियल टिप्स आपको मिलती रहे। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या ट्रेडिंग अकाउंट खोलना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक चेक करिए। वहां बेस्ट डिस्काउंट ब्रोकर्स के लिंक्स हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में हेल्प कर सकते हैं। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में हमारी पहले की बनी हुई वीडियोस देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। वहां आपको म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी और स्टॉक मार्केट की कंप्लीट गाइड मिल जाएगी। कमेंट्स में बताइए कि क्या आपका आईटीआर फाइल हो गया है या कोई कंफ्यूजन है। मैं सभी के कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टैक्स सेविंग के 10 स्मार्ट वेज बताऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर और हैप्पी इन्वेस्टिंग।